वक्फ कानून पर थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। वक्फ कानून पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ को लेकर जो अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, अब आज वो फैसले की घड़ी है। 22 मई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, अब आज फैसला आएगा। वक्फ कानून पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठ गई है। वक्फ कानून पर क्या किसी तरीके की रोक लगेगी? वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर क्या रोक लगेगी, क्या स्टे लगेगा? ये वो बड़ा फैसला है जो अब से कुछ ही देर बाद आने वाला है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विस्तार से सुनवाई हुई है, जिसके बाद जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज वही बेंच अपना फैसला सुनाने वाली है। वक्फ पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठ गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? जज पहुंच चुके हैं, बेंच बैठ चुकी है और बस अब सिर्फ और सिर्फ फैसला ही पढ़ा जाना है। बिल्कुल, और फैसला आना शुरू हो गया। रोमाना, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि फैसला आना शुरू हो गया है और फैसले की जो पहली महत्वपूर्ण लाइन, पूरे कानून को स्टे करने का कोई आधार नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच ये जो अंतरिम आदेश, अंतिम फैसला सुना रही है, अंतरिम फैसला, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पूरे कानून को स्टे करने का कोई आधार नहीं है। तो पहली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि पूरे कानून को स्टे करने का आधार नहीं है। कुछ सेक्शंस को लेकर के अधिक विवाद है। हमने पुराने एक्ट को भी देखा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये बता रही है कि हमने जो पुराना कानून था वो हमने देखा है, पूरे कानून को स्टे नहीं किया जा सकता, उसका कोई आधार नहीं है। कुछ सेक्शंस को लेकर के विवाद है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अब अपना जो फैसला आगे बढ़ा रही है। लेकिन रोमाना, अब तक के लिए जो फैसले की जो शुरुआती लाइन है, सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से जो जानकारी आई है, सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर साफ कर दिया है कि पूरे एक्ट पर स्टे यानी कि रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है। अब देखना यही होगा कि अगर जो कुछ जो सेक्शंस है विवादित है, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। और उसमें भी रोमाना हमको मैं आपको रोक रही हूँ अंकित गुप्ता। देखिए, पूरे कानून पर स्टे की जरूरत नहीं है, ये बड़ी बात अभी तक जो अदालत की तरफ से कही गई है। और ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो 3 बिंदु, और उन्हीं 3 बिंदुओं को लेकर जो विस्तार से चर्चा हुई थी और जिसके बाद अब आज फैसले आने की घड़ी है। तो एक बार फिर से जरा वो 3 पहलू बता दीजिए, किस तरीके से वो वक्फ बाय यूज और उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाए, जो प्रावधान रखा गया है कानून में, इसको लेकर मामला आगे बढ़ा है। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ काउंसिल है, उसके अंदर जो गैर मुस्लिम है उनको स्थान ना दिया जाए, इसको लेकर सुनवाई हुई है। और जो तीसरा पहलू था, जी अंकित बताइए क्या अपडेट मिल रहा है? इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि वक्फ करने के लिए जो 5 साल मुस्लिम होने की शर्त थी, उस पर रोक लगाई गई है। ये सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से जानकारी सामने आई है कि अभी तक देखिए, जो नया कानून आया था, उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात कही गई थी। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ये यानी कि 5 साल जो मुस्लिम होना, मुस्लिम धर्म का पालन करना जरूरी है, उसके बाद ही कोई वक्फ कर सकता है। तो जो नया कानून आया था उसमें कहा यह गया था कि कई बार ये देखा गया है कि लोगों को गुमराह करके उनकी जमीन जो हथियाने के लिए उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, और इस वजह से ये 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का क्लॉज रखा गया था। लेकिन अभी जो जानकारी आई है सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगाई जा रही है। तो रोमाना, अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको लेकर के आपत्ति थी, और आपत्ति यही थी कि वक्फ तो गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं। तो ऐसे में ये क्लॉज ठीक नहीं है, जहां पर वक्फ करने के लिए 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की बात कही गई है। और दलील ये भी दी गई थी कि आप सही कह रहे हैं कि ये बात बार बार कही गई थी कि साहब आखिरकार ये कैसे तय होगा कि कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। और आखिरकार जो कानून में तय किया गया था कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, तभी आप जो अपनी प्रॉपर्टी है वो वक्फ कर सकते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर है। अगली खबर मैं आपको बता दूं, कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते, ये ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए। ये एक बड़ा बिंदु था विवाद का, और इसको लेकर ये कहा जा रहा था कि
कि कानून में जो प्रावधान कर दिया गया है कि कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा करें, अब इस पर भी रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते, ये ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए। अंकित गुप्ता। बिल्कुल, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आया था वो यही आया था कि आखिर एक कलेक्टर जो खुद ये जांचेगा कि वो कोई जमीन वक्फ की जमीन है या नहीं है, वो फैसला कैसे ले सकता है। तो कलेक्टर यहाँ पर फाइनल अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जी हाँ, हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और ऐसे मामलों को ट्रिब्यूनल जाना चाहिए। यानी कि अभी तक जो कहा गया था कि जो कलेक्टर है उसके अधिकारों को लेकर के जो सवाल खड़ा किया गया था इस कानून के बनने के बाद में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पहलू को रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ठीक है, कलेक्टर जांच करे, लेकिन कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। यानी कि अगर कलेक्टर ये कहता है कि फला जमीन जो वक्त की नहीं बनती है तो वो मामला ट्रिब्यूनल में जाएगा, ना कि कलेक्टर का जो फैसला अंतिम फैसला होगा। और ये साफ तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि ये जो पूरा विवाद था, जो याचिकाकर्ता थे, जो मुस्लिम पक्ष थे, उनका यही कहना था कि आखिर आप ये सारे अधिकार कलेक्टर को कैसे दे सकते हैं, क्योंकि कलेक्टर तो वहां पर जो एक तरीके से जांच अधिकारी है और जांच अधिकारी ये तय कर देगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, तो उसके बाद बचेगा क्या। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील को माना है और ये कहा है कि ऐसे मामलों को ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए। तो रोमाना, हमको इन दोनों पहलुओं को फिर से बता देना चाहिए दर्शकों को। पहला पहलू ये, और ये लीजिए तीसरा पहलू, वक्फ बोर्ड में सीमित गैर मुस्लिम सदस्य, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जो पदेन सदस्य हैं सिर्फ वही रह सकते हैं गैर मुस्लिम, उसके अलावा कोई और गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। जबकि कानून में कहा गया था कि एक सदस्य और गैर मुस्लिम हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ये जो वो पहलू था जिसको लेकर के लगातार ये विवाद बना हुआ था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि देखिए, जो वक्फ बोर्ड की समिति है, वक्फ काउंसिल हो या वक्फ बोर्ड की समिति हो, उसमें कोई गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होगा। और माना ये भी नहीं भूलना होगा, दर्शकों को याद दिलाना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा था, उससे पहले जो सुनवाई हुई थी, जो केंद्र सरकार थी उसने बाकायदा कोर्ट को भरोसा दिया था कि जब तक कोर्ट का इस मामले में कोई आदेश नहीं आ जाता, हम जो वक्फ काउंसिल है या वक्फ बोर्ड है उसमें किसी भी तरीके से गैर मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं करेंगे। तो एक तरीके से कानून भले ही लागू हो गया था, लेकिन उस पर पूरा क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 महत्वपूर्ण आदेश दे दिए हैं। पहला कि 5 साल मुस्लिम होने की जो बाध्यता थी, अनिवार्यता थी, उस शर्त पर रोक लगा दी है। दूसरा, कलेक्टर के जो रोल को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे थे, कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर नहीं, ट्रिब्यूनल तय करेगा, ट्रिब्यूनल में मामला जाना चाहिए। और तीसरी चीज, जो गैर मुस्लिम सदस्य की बात हो रही थी कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में हो सकते हैं, तो कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में सीमित गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। लेकिन रोमाना, अब देखना यह होगा कि क्या ये जो सीमित गैर मुस्लिम सदस्य है, क्योंकि विल बी नॉन मुस्लिम, और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 out of 11 इन बोर्ड विल नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। सेक्शन 23 को स्टे नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू अपॉइंट CEO फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। बाकी ये बड़ा लंबा जजमेंट लिखा है, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और उस पर फिर ज़्यादा अच्छे से हम बता सकेंगे। How big is the relief is? The relief is big. We'll have to look at, because the court said that it is Monday and we all have to be in different courts. So court said that we are not pronouncing it the whole judgment. They have said it's a long judgment. We'll have to read. But जितना अभी तक बताया है उसमें थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट इसका है कि रजिस्ट्रेशन वाला स्टे नहीं किया, लेकिन उसमें टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। तो हमें उम्मीद है कि अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ों पे हमारे सामने जाहिर होगा कि इसमें क्या क्या है इस ऑर्डर में। उस पर स्टे कर दिया गया है। नहीं, नॉट द कंप्लीट एक्ट, सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन स्टेड। नॉन मुस्लिम मेंबर्स पे ये कहा है कि उसमें आपके बोर्ड में 3 से ज़्यादा नहीं रह सकते, और उसमें सेक्शन 9 के हिसाब से 4 से ज़्यादा नहीं रह सकते नॉन मुस्लिम मेंबर्स। काफ़ी हद तक बैलेंस्ड ऑर्डर है जहाँ तक हमें लग रहा है। अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।